नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे त्रिकोण यानी त्रिकोणोमेट्री। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि cos क्यूब 2 थीटा प्लस 3 cos 2 थीटा डिवाइड cos रेज टू 6 थीटा माइनस sin रेज टू 6 थीटा इक्वल टू व्हाट 0, 1, 4 एंड 2। अब देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर ये दोनों पदों में हम ध्यान से देखेंगे, तो ध्यान से देखते हैं, अटेंशन से देखते हैं। देखो यहाँ पर ये cos 2 थीटा कॉमन निकलेगा, cos 2 थीटा कॉमन निकलेगा, cos 2 थीटा कॉमन निकलेगा। आगे देखो ध्यान, ये पहले पद में हमारे पास cos स्क्वायर 2 थीटा बचेगा, cos स्क्वायर 2 थीटा बचेगा, बिकॉज यहाँ पर cos 2 थीटा के 3 घात है, जिसमें से एक घात बाहर है, इसलिए अंदर में 2 घात बची होगी। आगे देखो प्लस, देखो यहाँ पर ये 3 बचा होगा, ये 3 बचा होगा, और ये भाग का मतलब बट्टा ही होता है, हर ही होता है, डिनोमिनेटर ही होता है। यानी बट्टे में देखो ये cos रेज टू 6 थीटा माइनस sin रेज टू 6 थीटा है, cos रेज टू 6 थीटा माइनस sin रेज टू 6 थीटा है। आगे देखो यहाँ पर सबसे पहले देखो यहाँ पर ये cos रेज टू 6 थीटा को हम cos स्क्वायर थीटा ऑल रेज टू 3 ऐसे लिख सकते हैं। फिर से एक बार, ये cos रेज टू 6 थीटा को हम cos स्क्वायर थीटा ऑल रेज टू 3 ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर ये पावर पर पावर है और बीच में ब्रैकेट है, इसलिए यहाँ पर पावर का गुणा होता है। देखो ये 2 तिया 6 होगा, 3 दूनी 6 होगा, मतलब ये cos रेज टू 6 थीटा को हम cos स्क्वायर थीटा ऑल रेज टू 3 ऐसे लिख सकते हैं। आगे ये दिस माइनस का माइनस, सिमिलरली ये sin रेज टू 6 थीटा को हम sin स्क्वायर थीटा ऑल रेज टू 3 ऐसे लिखते हैं। इस sin रेज टू 6 थीटा को हम sin स्क्वायर थीटा ऑल रेज टू 3 ऐसे लिखते हैं। आगे बराबर इक्वल। देखो यहाँ पर ये जो cos 2 थीटा है, cos 2 थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा होता है। फिर से कर, ये जो cos 2 थीटा है तो इसके बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा होता है। अरे देखो यहाँ पर ब्रैकेट में देखो यहाँ पर फिर से cos 2 थीटा बराबर है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा आएगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा आएगा, और यहाँ पर वर्ग है तो यहाँ पर पूरे को वर्ग लगाए। देखो +3 है तो यहाँ पर +3 आएगा, तो यहाँ पर हमें ऐसा प्राप्त होगा। देखो बट्टा में, नीचा में, बिलो में देखो यहाँ पर हियर देखो a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, मतलब देखो यहाँ पर a क्यूब माइनस b क्यूब बराबर a माइनस b गुणा a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर होता है। फिर से एक बार, a क्यूब माइनस b क्यूब बराबर a माइनस b गुणा a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। फिर से एक बार, a क्यूब माइनस b क्यूब बराबर a माइनस b गुणा a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर होता है। मतलब देखो यहाँ पर यदि बीच में माइनस है तो यहाँ पर बीच में साइन ऑल्टरनेट लेना होता है, चेंज कर देना होता है। मतलब देखो यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस आएगा, और यहाँ पर जो ये जो यहाँ पर और 2 नहीं आएगा, आगे में 2 नहीं आएगा, 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है,
2 से मल्टीप्लाई नहीं करना, तो इसको याद करके रखना है। अब यहाँ पर देखो ये एक क्यूब यानी a बराबर cos स्क्वायर थीटा है, और आगे देखो यहाँ पर b बराबर sin स्क्वायर थीटा है। देखो यहाँ पर इसके बराबर इसके हिसाब से देखो a माइनस b मतलब ये cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा आएगा। इन तो देखो दूसरे ब्रैकेट में स्क्वायर मतलब ये cos स्क्वायर थीटा का वर्ग, cos स्क्वायर थीटा का वर्ग, cos स्क्वायर थीटा का वर्ग, cos स्क्वायर थीटा का वर्ग। देखो cos रेज़ टू 4 थीटा होगा, cos रेज़ टू 4 थीटा। मतलब यहाँ पर पावर है, बीच में ब्रैकेट है, देखो ये पावर का मल्टीप्लिकेशन होगा। देखो 2 दूनी 4 होगा, यानी cos स्क्वायर थीटा ऑल रेज़ टू 2 इक्वल टू cos रेज़ टू 4 थीटा होगा। देखो यहाँ पर स्क्वायर बराबर cos रेज़ टू 4 थीटा आएगा, cos रेज़ टू 4 थीटा आएगा प्लस ab मतलब देखो यहाँ पर ab यानी cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा आएगा, 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 और लास्ट में प्लस b स्क्वायर b का वर्ग मतलब देखो यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा का वर्ग sin रेज़ टू 4 थीटा होगा, sin रेज़ टू 4 थीटा होगा, sin रेज़ टू 4 थीटा होगा। मतलब देखो यहाँ पर हियर इसके हिसाब से ये cos स्क्वायर थीटा ऑल क्यूब माइनस sin स्क्वायर थीटा ऑल क्यूब इक्वल बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस sin थीटा इनटू cos रेज़ टू 4 थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इनटू sin थीटा प्लस sin रेज़ टू 4 थीटा होगा। आगे बराबर इक्वल। देखो यहाँ पर हम अटेंशन से देखते हैं, देखो यहाँ पर हियर ये cos स्क्वायर थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर बीच में गुणा है इसलिए मल्टीप्लाई है इसलिए। अब यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। देखो यहाँ पर इसका विस्तार यानी एक्सपांड देखो यहाँ पर cos रेज़ टू 4 थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा इनटू sin स्क्वायर थीटा प्लस sin रेज़ टू 4 थीटा होगा। फिर से एक बार वंस मोर पर देखो यहाँ पर ये cos स्क्वायर थीटा माइनस sin जो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा ऑल स्क्वायर इक्वल बराबर ये cos रेज़ टू 4 थीटा प्लस 2 इनटू cos स्क्वायर थीटा इनटू sin थीटा प्लस sin रेज़ टू 4 थीटा होगा। मतलब देखो यहाँ पर सबसे पहले a का वर्ग आएगा, तो a का वर्ग मतलब cos स्क्वायर थीटा का वर्ग cos की 4 घात थीटा प्लस 2 आएगा, और ab यानी कि cos स्क्वायर थीटा sin थीटा आएगा, और आगे प्लस b का वर्ग मतलब यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा का वर्ग sin रेज़ टू 4 थीटा होगा। आगे तो ये प्लस 3 है प्लस 3 है प्लस 3 है प्लस 3 है। आगे तो बट्टे में नीचा में देखो यहाँ पर हियर यहाँ पर हियर यहाँ पर हियर यहाँ पर हियर ये एसिडिस रहेगा, नीचे में ये एसिडिस रहेगा, इसको हम नहीं लेते। आगे बराबर इक्वल ये सेम ये है बराबर इक्वल। आगे देखो यहाँ पर हम देखो ऊपर में पूर्ण वर्ग बनाने वाले हैं, यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा, ऊपर में परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। इसलिए देखो सबसे पहले यहाँ पर हियर देखो ये cos रेज़ टू 4 थीटा है, cos रेज़ टू 4 थीटा है। देखो ये cos रेज़ टू 4 थीटा है। आगे देखो ये यहाँ पर आगे देखो ये प्लस sin रेज़ टू 4 थीटा को हम यहाँ पर लिखते हैं।
देखो फिर से एक बार, देखो फिर से एक बार, देखो यहाँ पर अरेंज करके लिखना है। हमें पूर्ण वर्ग बनाना के लिए यहाँ पर अरेंज करके लिखना पड़ेगा। देखो सबसे पहले हमने cos की 4 घात थीटा लिखा, आगे देखो यहाँ पर आगे प्लस ये sin रेस टू 4 थीटा लिखा हमने, प्लस sin रेस टू 4 थीटा लिखा, और बीच में देखो यहाँ पर हियर, देखो यहाँ पर हियर, देखो यहाँ पर बीच में माइनस ले, यहाँ पर बीच में माइनस आएगा। देखो यहाँ पर बीच में माइनस, यहाँ पर बीच में माइनस आएगा। देखो यहाँ पर ए माइनस बी है, यहाँ पर बीच में माइनस है और यहाँ पर प्लस आएगा। तो देखो यहाँ पर हियर हम क्या करते हैं, देखो देखो देखो, दो cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा ऐड करते हैं। फिर से एक बार, दो cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा ऐड करते हैं, दो cos स्क्वायर थीटा sin थीटा ऐड करते हैं, और दो बार cos स्क्वायर थीटा sin थीटा घटा देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। देखो यहाँ पर ये -4 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा होगा। फिर से देखो यहाँ पर हमने क्या किया, तो सबसे पहले यहाँ पर देखो हमने बीच में 2 cos स्क्वायर थीटा sin थीटा ऐड किया, इसलिए दो बार cos स्क्वायर थीटा sin थीटा घटाना भी पड़ेगा, और यहाँ पर ऑलरेडी माइनस में 2 बार है, इसलिए कुल माइनस में 4 बार होगा, कुल टोटल माइनस में 4 बार होगा। हमने यहाँ पर डायरेक्ट लिखा है, और लास्ट में ये +3 तो है ही है, +3 तो है। अब यहाँ पर ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा, ये इतना परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। पूर्ण वर्ग बनाना इसलिए हमने ऐसा काम किया, और बट्टा में नीचा में देखो सेम टू सेम करना है। देखो सबसे पहले ये cos रेस टू 4 थीटा है, आगे देखो ये देखो मेन बात, यहाँ पर माइनस है इसलिए हमें ऐसा करना पड़ा। यदि यहाँ पर प्लस होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। मतलब हमें a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है। हमें बीच में प्लस चाहिए, क्योंकि देखो हमें पता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा 1 होता है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा 1 होता है, इसलिए मतलब बीच में माइनस नहीं चलेगा, क्योंकि देखो 1 होने के लिए बीच में प्लस चाहिए, इसलिए ऐसा खेला हमने यहाँ पर खेला है। अरे देखो यहाँ पर ये cos रेस टू 4 थीटा है, सिमिलरली ऐसा ही काम यहाँ पर कर। देखो ये cos रेस टू 4 थीटा, आगे देखो ये प्लस sin रेस टू 4 थीटा है, प्लस sin रेस टू 4 थीटा है, और यहाँ पर भी सेम टू सेम देखो यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी पहले से प्लस 1 बार cos थीटा sin थीटा है। हमारे पास यहाँ पर तो ऑलरेडी प्लस में 1 बार cos थीटा sin थीटा, इसलिए देखो यहाँ पर हम 1 बार और ऐड कर देते हैं और 1 बार घटा देते हैं। यहाँ पर देखो प्लस 2 टाइम्स cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा होगा, और 1 बार sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा घटाना पड़ेगा। फिर से एक बार देखो यहाँ पर हमने देखो हमारे पास 1 बार था, 1 बार हमने ऐड किया, इसलिए यहाँ पर 2 बार हुआ, तो 1 बार घटाना पड़ेगा, 1 बार घटाना पड़ेगा, तभी बैलेंस रहेगा। मतलब देखो ये दोनों को आप जोड़ोगे तो आपको ये ही मिलेगा, ये +2 -1 ये +1 ही होगा। तो इसको हमने इस तरह से लिखा, ऐसे भी आप बोल सकते। इन शॉर्ट हमें बीच में प्लस चाहिए और 2 टाइम्स चाहिए, प्लस चाहिए और 2 टाइम्स चाहिए। देखो यहाँ पर हमें cos थीटा प्लस sin थीटा लाना है, इसलिए cos थीटा प्लस sin थीटा होल स्क्वायर लाना है, इसलिए देखो हमें पता है कि
साइन थीटा प्लस cos थीटा 1 होता है, साइन थीटा प्लस cos थीटा बराबर 1 होता है इस लिए। तो ऐसा यहाँ पर झंझट करना पड़ेगा। आगे देखो ऐसे लिखा हमने, आगे बढ़ा बराबर इको, देखो ये जो पूरा है इतना, तो देखो ये दिस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर का विस्तार यानी एक्सपांशन। ये जो इतना है, मतलब ये इतना cos थीटा प्लस sin का होल स्क्वायर का विस्तार, मतलब यहाँ पर देखो एक का वर्ग cos रेज़ टू 4 थीटा का प्लस 2 टाइम्स cos थीटा sin का ए बी, और लास्ट में प्लस b का वर्ग मतलब sin थीटा का वर्ग sin रेज़ टू 4 थीटा का, यानी इसके बराबर ये हुआ है। आगे देखो ये माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 माइनस 4 cos थीटा sin का प्लस 3। आगे देखो नीचे में सेम टू सेम होगा, मतलब देखो ये जो है तो ये दिस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर का विस्तार यानी कि एक्सपेंशन, मतलब यहाँ पर ये cos रेज़ टू 4 थीटा प्लस 2 cos थीटा sin थीटा प्लस sin रेज़ टू 4 थीटा होगा, मतलब a प्लस b होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर में देखो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर में यहाँ तक पूरा होगा, यानी कि आगे लास्ट में ये माइनस cos स्क्वायर थीटा इनटू sin स्क्वायर थीटा बचा होगा, ये दिस cos थीटा sin थीटा बचा होगा। अब आगे देखो बराबर, देखो इक्वेशन सॉल्व हो ही गया, मतलब यहाँ पर देखो ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा 1 होता है, एक का वर्ग 1 होता है, और 1 प्लस 3 4 होगा 4 का, और ये माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा, फिर से कर देखो यहाँ पर ये इसके बराबर 1 का वर्ग 1 प्लस 3 4, और ये माइनस 4 cos थीटा sin थीटा, और नीचे में देखो यहाँ पर फिर से इसका वैल्यू 1 का वर्ग 1 होता है, यानी देखो यहाँ पर हमें 1 माइनस cos थीटा इनटू sin थीटा मिलेगा, 1 माइनस cos थीटा इनटू sin थीटा मिलेगा। आगे ये दोनों में से 4 कॉमन निकलेगा, 4 कॉमन निकलेगा, इसमें एक बचेगा। कैसे देखो यहाँ पर ये 4 को हमने एक्चुअल में 4 into 1 लिखा है, देन 4 बाहर एक बचा अंदर, माइनस का माइनस, इसमें यह दिस cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा बचेगा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इनटू sin स्क्वायर थीटा, और बट्टे में ये 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा है, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा गुणा sin स्क्वायर थीटा है। आगे बराबर इक्वल, देखो यहाँ पर अब आगे हम ऊपर नीचे आगो विले में अटेंशन से देखेंगे। देखो शिलो यहाँ पर ये 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos थीटा sin स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर sin थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा sin थीटा, मतलब सेम आइटम है, ये दोनों सेम आइटम है, इसलिए ऊपर नीचे कैंसल हो जाएगा, ये दोनों ऊपर नीचे कैंसल हो जाएगा। क्योंकि देखो यहाँ पर बीच में मल्टीप्लाई है, इसलिए यानी देखो हमारे पास ये केवल 4 ही बचेगा, यानी कि हमारे पास ये आंसर ही बचेगा, ये 4 यानी 4 हमारा आंसर होगा। यानी देखो हमारा देखो ये दिस विकल्प से सही विकल्प होगा। अगला देखिए
10 पाई बाई 4 प्लस इंटू 10 3 पाई बाई 4 प्लस इक्वल टू 4 1 0 पर a बाई 2 एंड माइनस 1। अब देखो सबसे पहले तो यहाँ पर ही है, देखो ये 10 पाई बाई 4 प्लस a 10 पाई बाई 4 प्लस बीच में गुना है। आगे देखो ये 10 का 10 आगे देखो ये 3 पाई बाई 4 को हम 2 पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 ऐसे लिखते हैं। ये 3 पाई बाई 4 को हम 2 पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 ऐसे लिख सकते हैं। मतलब देखो 2 पाई प्लस 1 पाई 3 पाई होगा और बट्टे में 4 आएगा और ये प्लस ये तो है ही है आगे बढ़ रहा है। ये दिस 10 पाई बाई 4 प्लस a पाई बाई 4 प्लस a। आगे देखो यहाँ पर ये गुणा का गुणा। अब आगे देखो यहाँ पर हियर ये 2 दूनी 4 होगा, मतलब यहाँ पर हमें पाई बाई 2 मिलेगा। अब मेन बात देखो यहाँ पर ये पाई एक्चुअल में नॉर्मल पाई नहीं, मतलब ये पाई एक्चुअल में पाई रेडियन है। घात में c हो पाई है तो ये पाई रेडियन होता है, इसको पाई रेडियन बोलते हैं। और पाई रेडियन की वैल्यू 180 डिग्री होती है। 180 डिग्री का आधा 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, 90 अंश होगा। मतलब देखो ये पाई रेडियन बाय 2 दैट इज पाई बाय 2 रेडियन दैट इज पाई बाय 2 90 डिग्री है, 90 अंश है। मतलब यहाँ पर 90 आ रहा है। देखो यहाँ पर इसको पूरा एक साथ में लेना है, 90 प्लस समथिंग 90 प्लस समथिंग। देखो यहाँ पर 90 इस 10 क्वाट में बदल जाएगा और यहाँ पर ये दिस पाई बाई 4 प्लस a आ जाएगा, ये पाई बाई 4 प्लस a आ जाएगा। अब यहाँ पर ही ये 90 प्लस है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट है, दूसरा चतुर्थांश है। और दूसरे चतुर्थांश में जो tan है तो tan नेगेटिव होता है, tan नेगेटिव इसलिए आगे में माइनस का साइन लगेगा। दैट इज tan 90 प्लस पाई बाई 4 प्लस a माइनस 4 पाई बाई 4 प्लस a होगा। आगे बराबर इक्वल। देखो यहाँ पर ये दिस tan पाई बाई 4 प्लस a है, पाई बाई 4 प्लस a है। आगे देखो ये जो कॉट है तो ये कॉट देखो कॉट 1/10 होता है। देखो कैसे एक बार एक स्टेप यहाँ पर जगह लिखते हैं, ये गुणा का गुणा, ये माइनस का माइनस, गुणा का गुणा माइनस का माइनस। देखो ये कॉट 1/10 होता है, ये कॉट 1/10 का रिवर्स होता है। और एंगल ये है दिस पाई बाई 4 प्लस a पाई बाई 4 प्लस a दैट इज cot पाई बाई 4 प्लस a 1/10 पाई बाई 4 प्लस a होगा। तो ऐसा हमें यहाँ पर मिलेगा। आगे बराबर इक्वल ये 10 पाई बाई 4 प्लस a। आगे देखो यहाँ पर एक का तो कोई वैल्यू नहीं है और नीचे में ये फिर से सेम 10 पाई बाई 4 प्लस a है। देखो 10 का 10 पाई बाई 4 प्लस a, 10 का 10 पाई बाई 4 प्लस a। अब यहाँ पर ये जो माइनस है तो ये माइनस को आप कहीं पर भी लिख सकते हो, किसी को भी दे सकते हो। मतलब देखो ये माइनस को आप ये 10 को भी दे सकते हो, मतलब यहाँ पर बट्टे में भी दे सकते हो, या फिर ये माइनस ये 10 को भी दे सकते हो, मतलब यहाँ पर अंश में भी दे सकते हो, या फिर इस पूरे को मतलब यहाँ पर एग्जैक्टली ये लाइन के आगे में भी दे सकते हो। ये लाइन के एग्जैक्टली
एक्चुअली आगे में भी जैसे मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ये माइनस ये पूरी संख्या को लगा हुआ मतलब इसका जो भी सॉल्यूशन आएगा उसके आगे में मतलब बाद में माइनस लगेगा, इसका जो भी आंसर आएगा उसको माइनस लगेगा, ऐसा ये दर्शा रहा है। या फिर ये माइनस को आप यहाँ पर भी दे सकते हो, मतलब देखो इस मतलब देखो जो इसका आंसर आएगा उसको माइनस देना है और देखो उसके बाद इससे डिवाइड करना होता है। या फिर ये माइनस को आप यहाँ पर नीचे में भी रख सकते हो तो भी क्या होता है, तो इसका जो आंसर आएगा वो माइनस में होगा, यानी देखो इसको माइनस वाले आंसर से डिवाइड करना है, मतलब माइनस लगा के डिवाइड करना है। इन शॉर्ट ये माइनस को आप कहीं भी ले सकते हो, ये हर को भी दे सकते हो, ये अंश को भी दे सकते हो, या फिर ये पूरे को मतलब एग्जैक्टली ऐसे आगे में भी दे सकते हो। पर यहाँ पर यदि आगे में माइनस है तो इसका मतलब कभी भी ये नहीं होता कि ये माइनस ये दोनों को ही लगेगा। यदि ऐसा होगा तो ये माइनस माइनस प्लस रहेगा, मतलब ये माइनस यहाँ पर आगे में मतलब पूरे को लगा हुआ है तो आप किसी एक को दे सकते हो, अंश को भी दे सकते हो या फिर हर को भी दे सकते हो, पर दोनों को दे नहीं सकते। मतलब ये माइनस को आप कहीं भी घुमा फिरा सकते हो, क्योंकि देखो यहाँ पर बीच में मल्टीप्लाई है, गुणा है, इस सब ले तो आगे बराबर इक्वल देखो ये है दिस माइनस का माइनस वो ये दोनों ऊपर नीचे शामिल कीजिए, इसलिए देखो ये कैंसल हो जाएगी, मतलब यहाँ पर हमें एक मिलेगा। मतलब देखो 10 पाई बाई 4 प्लस एक 10 पाई बाई 4 प्लस एक कम होगा, मतलब यहाँ पर हमें एक मिलेगा। दूसरे तरीके से कहेंगे तो यहाँ पर इसको हम गुणा एक करके लिख देंगे, तो ये तो कैसे ऊपर में एक बचा। इन शॉर्ट सेम आइटम को हम सेम आइटम से डिवाइड करेंगे तो आंसर एक आता है, पर भागफल यानी क्वोशंट एक आता है, यानी देखो अंत में आंसर -1 आएगा। मतलब इस क्वेश्चन का हल यानी सॉल्यूशन ये दिस -1 है। मतलब देखो ये विकल्प डी हमारा सही विकल्प है। नेक्स्ट देखिए cos 90 माइनस बी इंटू साइन सी माइनस ए प्लस साइन 90 प्लस ए इंटू cos बी प्लस ए माइनस साइन 90 माइनस ए इंटू cos ए प्लस बी इक्वल टू 1 साइन ए प्लस बी माइनस सी cos बी प्लस सी माइनस ए एंड 0। अब देखो सबसे पहले तो यहाँ पर देखो ये दिस 90 है, इसलिए cos साइन में बदल जाएगा और ये भी यहाँ पर आएगा। अरे देखो यहाँ पर 90 माइनस है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब फर्स्ट क्वार्टर में ऑल पॉजिटिव होता है, आगे में पॉजिटिव ही है, मतलब कि cos 90 माइनस भी साइन भी होगा। अरे देखो ये है, देखो ये है। अब यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखते हैं, मतलब यहाँ पर देखो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई होगा। मतलब यहाँ पर ये जो साइन ए माइनस बी इसके बराबर साइन ए गुणा कोस बी माइनस कोस ए गुणा साइन बी होता है। फिर से एक बार ये साइन ए माइनस बी बराबर ये साइन ए गुणा कोस बी माइनस कोस ए इंटू साइन बी होता है। अब इसको याद कैसे रख, देखो यहाँ पर ये पहली बात बीच में माइनस तो बीच में मतलब सेम चिन्ह वही आता है, पहली बात तो आगे। दूसरी बात साइन कोस आता है, साइन कोस आता है मतलब ऑल्टरनेट आता है, साइन 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 मतलब देखो एक बार साइन एक बार कोस आता है, एक बार साइन एक बार कोस आता है। आगे देखो एंगल ए बी आता है, यहाँ पर भी ए बी, यहाँ पर भी, यहाँ पर साइन कोस, यहाँ पर भी साइन कोस। आगे देखो मेन बात यहाँ पर साइन को ए एंगल लगा है,
इसमें साइन को ए लगेगा, इसमें साइन को बी लगेगा, और यहाँ पर cos को b लगेगा तो यहाँ पर cos को a लगेगा। फिर से एक बार, यहाँ पर sin को a लगा तो यहाँ पर sin को b लगेगा, यहाँ पर cos को b लगा तो यहाँ पर cos को a लगेगा, मतलब ab sin को a, आगे देखो cos को b, मतलब a यहाँ पर cos को लगेगा और b अब sin को a लगेगा। तो ऐसे याद करके रखना है। आगे देखो यहाँ पर देखो ये a बराबर c है और b बराबर a, यानी बराबर इक्वल है, ये है दिस साइन सी cos, जो साइन सी cos a माइनस cos c साइन a होगा। फिर से एक बार देखो, ये है दिस साइन c माइनस a बराबर, इसके हिसाब से साइन c cos a माइनस cos c साइन a होगा। आप यहाँ से कंपेयर कर लेना, देख लेना ध्यान से। आगे देखो ये है दिस प्लस का प्लस, आगे देखो यहाँ पर 90 है, साइन cos में बदल जाएगा, एंगल देखो यहाँ पर a लगेगा, साइन cos में बदलेगा a का a, 90 प्लस है, देखो यहाँ पर 90 प्लस है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट है, दूसरा चतुर्थांश है, और दूसरे चतुर्थांश में साइन ऐसा होता है। तो साइन 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 यानी कि वाई एक्सिस पॉजिटिव होता है, मतलब आगे में बस प्लस को हम लिखते हैं। टेस्ट साइन 90 प्लस ए cos a होगा, cos a होगा। आगे देखो यहाँ पर cos b प्लस c का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, मतलब देखो यहाँ पर cos b प्लस c का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर cos a प्लस b बराबर क्या होता है वो देखना है। cos a प्लस b बराबर क्या होता है वो देखना है। cos a प्लस b बराबर क्या होता है देखो, देखो यहाँ पर cos a प्लस b बराबर cos a गुणा cos b माइनस sin a गुणा sin b होता है। फिर से एक बार ये देखो, cos a प्लस b बराबर cos a गुणा cos b माइनस sin a गुणा sin b होता है। मतलब देखो इसको याद कैसे रखना, इसको याद ऐसे रखना है, ऐसे रखना है। सबसे पहले यहाँ पर देखो बीच में प्लस है तो यहाँ पर माइनस, मतलब साइन को बदल देना होता है, cos में साइन को बदल देना होता है। देखो यहाँ पर पहले cos है तो पहले दोनों जगह cos आता है और दूसरे में दोनों जगह साइन आता है। फिर से एक बार देखो यहाँ पर साइन, तो यहाँ पर शुरुआत साइन से और यहाँ पर ऑल्टरनेट आता है, जबकि इसमें यहाँ पर cos है तो पहले दोनों cos ही आएगा और यहाँ पर दोनों साइन ही आएगा और एंगल ए बी लगेगा और साइन चेंज कर देना है। तो ऐसे याद करके रखना है। अब यहाँ पर हम तुलना करेंगे, देखो यहाँ पर a की जगह पर b है और b की जगह पर c है, तो इसके हिसाब से इसका जो होगा वो यहाँ पर लिखना है। तो देखो यहाँ पर ये इसके हिसाब से इसको अकॉर्डिंग ये cos b प्लस c बराबर देखो लो, ये cos सिंपल है, सो सिंपल टू सिंपल। देखो यहाँ पर cos b प्लस c बराबर cos b गुणा cos c माइनस sin b इंटू sin c होगा। सिंपल है, देखो cos b गुणा cos c माइनस sin b इंटू sin c होगा। आगे देखो ये दिस माइनस, देखो यहाँ पर देखो ये है दिस माइनस का माइनस, आगे 90 है साइन cos में बदल जाएगा। आगे देखो एंगल सी, यहाँ पर एंगल सी, आगे देखो यहाँ पर 90 माइनस कोई प्रॉब्लम नहीं है, 90 माइनस कोई प्रॉब्लम नहीं, पर साइन 90 माइनस सी cos c होगा। आगे देखो यहाँ पर हमें cos a प्लस b यहाँ पर रेडीमेड है। देखो यहाँ पर ये है दिस cos a इंटू cos b माइनस
साइन ए इंटू साइन बी होता है। फिर से एक बार देखो, ये cos a cos b माइनस sin a इंटू sin b होता है। अरे बराबर इक्वल, देखो बराबर इक्वल। देखो बराबर इक्वल। देखो यहाँ पर और देखो यहाँ पर ये गुणा करना है, साइन बी को अंदर देना है, यहाँ पर cos a को अंदर में देना है और यहाँ पर cos a को अंदर में देना है, मल्टीप्लाई करना है, बीच में गुणा है, बीच में गुणा है, बीच में मल्टीप्लाई है, अंदर देना है। देखो यहाँ पर ये है साइन बी साइन सी cos a होगा, आगे माइनस ये साइन बी cos सी साइन ए होगा, आगे प्लस cos ए cos बी cos सी, आगे माइनस माइनस cos ए साइन बी इंटू साइन सी। आगे देखो यहाँ पर माइनस ये cos सी cos ए cos बी। अब यहाँ पर गलती होने की संभावना है, एरर आने की प्रोबेबिलिटी, मतलब यहाँ देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस का गुना प्लस होता है। और आगे देखो ये cos इंटू साइन ए साइन बी आएगा, ऐसा आएगा। देखो हमने कुछ भी नहीं किया है, हमने सिर्फ अंदर दे दिया है और यहाँ पर ध्यान रखना है कि लास्ट में यहाँ पर माइनस माइनस बचता है, बस इतना सा ही काम करना है। ये तो सिंपल बात है। अरे देखो यहाँ पर देखो सब कुछ कैंसिल ही होने वाला है और कुछ नहीं होने वाला। देखो यहाँ पर देखो ये साइन बी, देखो 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 तीसरा वाला साइन बी, साइन से cos ए cos ए साइन बी साइन से, देखो ये प्लस में है ये माइनस में गया, जीरो हो गया, गया जीरो हो गया। आगे देखो साइन बी, देखो साइन बी cos ए साइन ए, इसका माइनस इसका प्लस गया, यानी जीरो हो गया। सिमिलरली देखो यहाँ पर cos ए cos बी, इसका प्लस इसका माइनस गया, यानी जीरो हो गया। सब कुछ गया, यानी जीरो जीरो हो गया, शून्य शून्य हो गया। अब देखो यहाँ पर ये जीरो के बीच में आप प्लस माइनस कुछ भी लिख सकते हो, प्लस माइनस कुछ भी लिख सकते हो, बराबर जीरो ही होगा, शून्य ही होगा। मतलब जीरो को ये चिन्हों की कोई भी असर नहीं होती है, मतलब ये जीरो न तो धनात्मक है न तो ऋणात्मक है, ये शून्य न तो धनात्मक है न तो ऋणात्मक। जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नर नेगेटिव, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नर नेगेटिव। मतलब देखो ये जीरो ये साइंस को अपने में लीन कर देता है, शामिल, यानी देखो ये पूरा जीरो ही है, शून्य ही है, यानी इसका आंसर या दिस शून्य है, शून्य है, शून्य है, जीरो है, शून्य है, यानी ये विकल्प डी हमारा सही विकल्प होगा। और 7a plus cos 5a divided sin 7a plus minus sin 5a equal to what? tan a, tan 4a, cot a and cot 4a। अब जब सबसे पहले यहाँ पर ये देखो ये दिस c plus c का फॉर्मूला लगेगा, c plus c का फॉर्मूला लगेगा, मतलब c plus c 2cc होता है, 2cc होता है। फिर से एक बार c plus c बराबर 2cc होता है, मतलब देखो cos a plus cos b बराबर 2 cos a plus b by 2 into cos a minus b by 2 होता है। फिर से एक बार वंश मोर
बस देखो यहाँ पर सी का मतलब cos, सी का मतलब cos, बीच में प्लस एंगल AB बराबर कर 2 का 2, सी का मतलब cos, सी का मतलब cos, बीच में गुणा, बीच में गुणा। देखो यहाँ पर पहला एंगल पहले ब्रैकेट में ए में बी, ए और बी को जोड़ना है और आधा कर देना है, ए और बी को जोड़ना है आधा करना है, और यहाँ पर ए में से बी को घटाना आधा कर देना है, ए में से बी को सेपरेट करना है और आधा करना है, हाफ करना है, स्टैंडिंग कर देना है, यानी ये फॉर्मूला बन गया। अब यहाँ पर देखो शेप लो, ये एक ही जगह पर 7a है, आगे बी की जगह पर 5a है, देखो बराबर इक्वल, ये 2 का 2, आगे cos, देखो यहाँ पर a प्लस b, मतलब देखो यहाँ पर 7a प्लस 5a, 7a प्लस 5 देखो 12a होगा, 12a। देखो यहाँ पर हाफ करना है, देखो 12a का आधा यानी कि हाफ 6a होगा, 6a होगा, 6a में यहाँ पर 2 छक्के 12 और 1 का 6 का 6, 1 का 23, यहाँ पर हमें cos 6a मिलेगा इनटू cos इनटू cos इनटू cos इनटू cos इनटू cos a माइनस b, a में से b को घटा, देखो 7a माइनस 5a 2a होगा और इसका आधा कर देखो यहाँ पर 2 2 कैंसल, हमें a मिलेगा, मतलब 2a का आधा a, यानी देखो यहाँ पर हमें cos a मिलेगा, cos a मिलेगा, और बट्टा में नीचा में देखो यहाँ पर ही s माइनस, देखो ये भाग का मतलब बट्टा ही होता है, बट्टा ही होता है, बट्टा है। देखो यहाँ पर ये s माइनस s का फॉर्मूला लगेगा, s माइनस s का फॉर्मूला लगेगा, s माइनस s बराबर 2cs होता है, 2cs होता है, मतलब देखो sin a माइनस sin b बराबर इक्वल 2 cos a प्लस b बाय 2 इनटू sin a माइनस b बाय 2 होता है। फिर से एक बार ये देखो s का मतलब sin, s का मतलब sin, माइनस माइनस a और b लेना है, 2 का 2, c का मतलब देखो यहाँ पर 2 है, 2 है, c का मतलब cos, s का मतलब से बीच में गुणा, और पहला एंगल पहले ब्रैकेट में a और b को जोड़ना है, आधा करना है, और दूसरे में a में से b को घटाना है और आधा करना है, सेम टू सेम ये है। तो यहाँ पर देखो a की जगह पर 7a है और b की जगह पर 5a, देखो इसके हिसाब से यहाँ पर ये 2 cos a प्लस b मतलब 7a प्लस 5a 12a होगा, और इसका हाथ ये 6a होगा, सेम ही आएगा, ये कैंसल ही होने वाला है। आगे देखो इनटू sin इनटू sin a माइनस b, मतलब देखो 7a माइनस 5a 2a होगा, 2a का आधा ये a ही होगा, a ही होगा, बराबर दो दो कैंसल, क्योंकि देखो सब कुछ गुणा में, इसलिए 2 2 कैंसल, cos 6a कैंसल, आगे cos बटे sin cot होता है, cos बटे sin दैट इज cos डिवाइड sin cot होता है, एंगल दैट इज cos a डिवाइड sin a cot a होता है। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर cot a होगा, cot a। when देखो yeah this option C हमारा वी राइट ऑप्शन होगा। थैंक यू।